नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गुरदासपुर में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से गर्भवती महिला और 3 वर्ष की मासूम की हुई मौत। अमृतसर देहात पुलिस ने आईएसआई से जुड़े 2 आरोपी किए काबू। आरपीजी 22 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर किया बरामद। पुलिस स्मृति दिवस पर जालंधर स्थित बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित किया गया समारोह। पंजाब बॉर्डर रेंज के आईजी और डीजीपी पंजाब ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब हलचल विस्तार से। गुरदासपुर के दोरंगला रोड पर गांव हल्ला से बरनाला को जाती लिंक रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें एक गर्भवती महिला सहित 3 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल गुरदासपुर भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला अपने जीजा मनु मसीह निवासी बथवाला और 3 वर्ष की बच्ची प्रिंसी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब वे उक्त रोड पर पहुंचे तो एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक का टायर गर्भवती महिला और बच्ची के ऊपर से गुजर गया, जिस कारण बच्ची का सिर धड़ से अलग हो गया। हालांकि मनु मसीह साइड पर गिरने से इस हादसे से बाल बाल बच गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना सदर की पुलिस मौके पर पहुंची और शव और वाहनों को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਨੂ ਕਲੋਤਰਾ ਸਾਨਵ ਸੁਵਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਸੀ ਹਰਦੋ ਬਥਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਜਲ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਅਰਨ ਵਾਸੀ ਵਾਂਖਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਜਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਰਸ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ड्राइवर ਜਿਹੜਾ ਹੈ मौके तो फरार हो चुका है। अमृतसर देहात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त आरोपियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क कर ड्रोन के माध्यम से एक आरपीजी 22 रॉकेट लॉन्चर मंगवाया था, जिसे महकदीप सिंह और आदित्य द्वारा हासिल कर आगे सप्लाई करना था, जिन्हें पुलिस ने काबू किया और आरोपियों के पास से आरपीजी 22 नेटो एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर और एक मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ स्पेशल सेल की टीम और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान ये सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के साथ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਤੱਥ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ?
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਮਸ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि उन्होंने बच्चे कर की रहे। पुलिस स्मृति दिवस 2025 के अवसर पर मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर और पंजाब पुलिस ने वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्य में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान को नमन किया गया। जालंधर स्थित बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में पंजाब बॉर्डर रेंज के आईजी डॉक्टर अतुल फूलचेले ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह के दौरान बीएसएफ अधिकारियों और जवानों ने मौन रखकर शहीदों को याद किया। वहीं डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने भी इस अवसर पर शहीदों को नमन करते हुए एक प्रेरक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये दिन हर जवान को ये याद दिलाता है कि देश की सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने बल के सभी सदस्यों से कहा कि वे उसी निष्ठा और समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते रहें। उन्होंने उन वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर उपस्थित बीएसएफ कर्मियों ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के अपने संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला, एडीजी पीपीए एमएस फारूकी, सीपी जालंधर धनप्रीत कौर, डीसी जालंधर हिमांशु अग्रवाल सहित उच्च पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 191 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟੈਪ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 5800 FIR दर्ज कर चुकी है। दिवाली की रात नवी मुंबई वाशी के रहेजा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। आग बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रात करीब 12:30 बजे लगी। कुछ ही पलों में आग ने भयंकर रूप ले लिया। आग की सूचना मिलते ही नवी मुंबई फायर डिपार्टमेंट की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 5 घंटों की कोशिशों के बाद टीम ने सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया। मृतकों में 5 से 7 वर्ष की बच्ची और 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं। आग में झुलसे घायलों का वाशी के अपोलो MGM हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी और आग लगने का सही कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले 10वीं मंजिल पर लगी और देखते देखते ये 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गई। इस दौरान 6 घरों को अपनी चपेट में
लेने वाली आग ने भारी तबाही मचाई। हादसे में कुल 14 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। पटियाला पुलिस रेंज में पुलिस स्मृति दिवस 2025 के अवसर पर शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान को नमन किया गया। इस अवसर पर सीनियर रिटायर्ड आईजी परमजीत सिंह गिल, डीआईजी पटियाला कुलदीप सिंह चहल और एसएसपी वरुण शर्मा ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर पंजाब पुलिस ने वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ शहीद और रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के पारिवारिक सदस्यों को आ रही मुश्किलों को सुनकर मौके पर ही उसका समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम में भी पटियाला पुलिस ने 700 से अधिक केस दर्ज कर नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने हेतु हर संभव प्रयास किया है। हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्तूबर 2025 ਨੂੰ पुलिस कमैमोरेशन डे पुलिस शहीदी दिहाड़ा विधिवत तरीके नाल पटियाला जिला ਅਤੇ पटियाला रेंज 'ਚ मनाया गया। ਇੱਥੇ सीनियर रिटायर्ड अफसर आईजी श्री परमजीत सिंह गिल रिटायर्ड, डीआईजी पटियाला रेंज श्री कुलदीप सिंह चाहल ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸप्लाई चेन ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ हर संभव उपराले किए गए। बटाला शहर के रिहायशी इलाके और राधा कृष्णा कॉलोनी की मार्केट में स्थित कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बटाला के विधायक शहरी कलसी के छोटे भाई और आम आदमी पार्टी के युवा नेता अमृत कलसी भी मौके पर पहुंचे और खुद आग बुझाने के प्रयासों में शामिल हुई। उनका कहना है कि ये आग आतिशबाजी की चिंगारी से भड़की हो सकती है, क्योंकि गोदाम के पास ही दिवाली के मौके पर पटाखे चलाए जा रहे थे। अमृत कलसी ने बताया कि जिस इलाके में आग लगी है उनका घर वहीं से थोड़ी दूरी पर है। जैसे ही उन्हें और विधायक शहरी कलसी को आग लगने की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड इंचार्ज नीरज कुमार ने कहा कि आग पर काबू पाने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि बाज़ार बहुत तंग था और गोदाम में प्लास्टिक और रबड़ के टायर रखे हुए थे, जिससे आग तेज़ी से फैल गई। कबाड़ की दुकान अंदर स्टोरेज है, ये गद्दे की है, टायरों की है, प्लास्टिक की है। आतिशबाजी के नाल शायद इनू अग लग गई तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा जिहा रबड़ करके धुएँ करके गद्दियां आ गई इत्थे। हाँ जी, काम चल रहा। कारण की अग दा? कारण सर अभी पटाखियां नाल लगी है, आतिशबाजी ਜਾਂ डिगन नाल ਜਾਂ शॉर्ट। किन्नी की फीसदी अग लगी, किन्नी तक हुण तक काबू पाया गया? हाँ जी, किन्नी की संघना इलाका सी, भीड़ी जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਭਾਜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਣਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਧੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ 4 ਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭਰਾਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ रियलिटी दे विच जिंदगी दे विच मैं इहो जिहा अड़े लीडर नहीं वेखा। अमृतसर के थाना लोपोके के अधीन आते गांव बोपाराय खुर्द में गत रात्रि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया, जबकि 4 लोग घायल हो गए।
मिली जानकारी के मुताबिक गत रात्रि 9:30 बजे के करीब दो पक्षों में ये हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 65 वर्षीय व्यक्ति हरी सिंह की मौत हो गई, जबकि हरजिंदर सिंह, सतवंत सिंह, लखबीर सिंह और हरप्रीत सिंह हैप्पी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अमृतसर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना लोपोके के SHO सतपाल सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्तियों ने तेजधार हथियारों, दातर, पिस्तौल और 315 बोर की राइफल के साथ इस घटना को अंजाम दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मामला राती सानू इनफॉर्मेशन मिली सी लेट आवर जिदा करके उत्थे झगड़ा हो रहा। फिर जो मौके पर गए असीं मौका जाके देखा तो एक बंदे हरी सिंह सन दलीप सिंह ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 260/25/302 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਆਪੋ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ जो भी तथ्य होंगे वो सारे ਅਸੀਂ लाएंगे। पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत में अब पुलिस ने हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी, बेटी, बहू पर केस दर्ज किया है। अहम बात यह है कि इस मामले में पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी बहू के अवैध संबंधों का दावा किया गया है। खुद अकील अख्तर ने अपने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों का जिक्र एक वीडियो में किया था। जानकारी के अनुसार पंजाब के पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना और पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील की मौत हाल ही में हुई थी। पहले कहा गया था कि ड्रग ओवरडोज के चलते अकील की मौत हुई है, लेकिन मामले में पड़ोसी शमसुद्दीन ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे, जिसमें रज़िया सुल्ताना भी शामिल थीं। घटना के तुरंत बाद ही पूर्व DGP अपने बेटे के शव को यूपी के सहारनपुर ले गए थे। उधर पड़ोसी शमसुद्दीन ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी, जिसको आधार बनाकर पंचकुला मनसा देवी पुलिस थाना में मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना, पुत्रवधू और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब रही कि 16 अक्टूबर की देर रात अकील अख्तर की पंचकुला स्थित आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार ने इसे दवाओं की ओवरडोज से हुई मौत बताया था। वीडियो वायरल हुई तो हम लोगों ने सोचा था कि इसको हम लोग लेके CP साहब से या हाई कोर्ट जाया जाए ताकि इसको सेव किया जाए बच्चों को, पर हम लोग कुछ कारणों की वजह से नहीं कर सके। फिर इसकी 3 तारीख को ये पोस्ट वायरल हुई जिसमें उसने लिखा कि मेरी ये डायरी पड़ी है, मेरे घर के बाद ये डायरी को देख के जी तो अचानक क्या पोस्ट थी? डायरी पढ़ी जाए, ये मेरी डायरी है, ये आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक कल सुबह एक मैसेज आया कि अचानक अकील की डेथ हो गई। तो हमें अंदर से झिझोड़ा कि यार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अगर पहले ही इसको सेव किया जाता तो कम से कम ये बच्चा बच सकता था। तो हमने इसीलिए कमिश्नर साहब को ये एक एप्लीकेशन मूव किया है जिसमें हमने कहा है कि ये वीडियो और ये इनको देखकर इसकी सच्चाई जो है सामने लाई जाए। अगर इसमें कुछ है तो जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। बठिंडा के एक रिहायशी इलाके
उधम सिंह नगर में बनी एक फर्नीचर फैक्ट्री में बीती रात अचानक आग लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में 5 से 6 मजदूर रह रहे थे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया। इस अवसर पर बठिंडा नगर निगम के मेयर पदमजीत मेहता, डीएसपी सिटी 1, एसएचओ कैनाल कॉलोनी और एडीसी पूनम सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग प्रभावित इलाके का जायजा लिया। आग इतनी भीषण थी कि आग की वजह से दीवारें इतनी जल गई कि पड़ोसियों की दीवारों में दरारें आ गई और उन्हें अपना सारा सामान बाहर निकालना पड़ा। वही दूसरी ओर मोहल्ला वासियों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है कि रिहायशी इलाके में स्थित फैक्ट्री है और इसमें दूसरी बार आग लगी है और इस फैक्ट्री के अंदर 20 से 25 सिलेंडर थे, जिनसे बड़ा हादसा हो सकता था। अपनी फर्नीचर ਦੀ फैक्ट्री ਸੀ जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆਗਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਭੱਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰਾਮਟੇਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਫੋਮ ਪਈ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਗਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਊਂਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ परमात्मा ने पता या की कह सकते हैं निकाल है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला का प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट से कनाडा की महिला पायलट ने उड़ान भरी। उड़ान के दौरान वह पायलट धर्मशाला की धौलाधार पर्वत रेंज की त्रिउंड साइट पर पहुंच गई, जहां क्रैश लैंडिंग होने के कारण महिला पायलट की मौत हो गई। मृतक पैराग्लाइडिंग महिला पायलट की पहचान उसके पासपोर्ट से हुई। महिला कनाडा की नागरिक थी जिसका नाम मेगन एलिजाबेथ था। वह बीड़ में अपने एक साथी के साथ रह रही थी और पहले भी बीड़ बिलिंग से टेक ऑफ कर चुकी थी। इस दुर्घटना की सूचना 18 अक्टूबर को पुलिस को मिली और पुलिस ने टीम बनाकर इस महिला की तलाश शुरू की। जिस जगह पर महिला का शव मिला वहां से शव निकालने में रेस्क्यू टीम को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने महिला पैराग्लाइडर को मृत अवस्था में ढूंढ निकाला। शव को कांगड़ा लाया गया है और टांडा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया गया है। एडीएम शिल्पी वैक्टा ने बताया कि ये सोलो फ्लाइंग थी, इसलिए मामले की जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पास 19 तारीख शाम को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ओटावा निवासी मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट्स, जो लगभग 27 वर्ष की आयु थी जिनकी, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कहीं भटक गई हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो फुट रेस्क्यू के अतिरिक्त चॉपर अरेंज किया गया था रात के समय, क्योंकि चॉपर फ्लाइट नहीं भर सकता था। तो 20 तारीख यानी कि कल सुबह फ़्लाइट भरी गई थी और उसमें हमने ये पाया कि जो हमारी कैनेडियन सिटीज़न थे ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जो हमारा आदि हिमानी चामुंडा से टुवर्ड्स बीड़ जो रेंजेस हैं उधर शी वॉज़ फाउंड डेड। रेस्क्यू काफ़ी मुश्किल रहा था जी, क्योंकि उस समय जो हमारा ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, एक तो वहाँ पे क्लाउड्स थे, इट वाज अ बिट क्लाउडी, तो चॉपर को वहाँ लैंडिंग टाइमली नहीं हो पाई थी। फिर चॉपर से जो हमारे रेस्क्यू टीम के मेंबर्स थे वो एयर ड्रॉप होकर गए हैं, वहाँ पे मौके का जायज़ा लिया है और तब इनको कैसावैक जो होता है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन वो किया गया है। राजस्थान के जोधपुर जिला की प्रसिद्ध भड़सिया फल मंडी में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मंडी में रखे फल, लकड़ी और प्लास्टिक पैकिंग सामग्री ने आग को और भड़काया।
स्थानीय व्यापारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए मंडी से बाहर भागे। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गई। घटना स्थल पर जोधपुर नगर निगम की दमकल टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी दिखी। तेज हवाओं और ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवाने के आदेश जारी किए हैं ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। प्रकाश के पावन पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की गरिमामयी उपस्थिति में फरीदाबाद के लेबर चौक पर 15 फीट ऊंचे भव्य आशा दीप के प्रज्वलन का भव्य आयोजन हुआ। ये दीप न केवल एक प्रतीक है, बल्कि एकता, सद्भाव और आशा के अमृतमयी प्रकाश का संदेश वाहक बनकर समूचे फरीदाबाद को आलोकित करेगा। विपुल गोयल ने दीप प्रज्वलन के अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग तक इस प्रकाश को पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, तभी ये पर्व अपने सच्चे अर्थों में सार्थक होता है। इस भव्य आयोजन में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसने इस आयोजन को एक जनोत्सव का स्वरूप प्रदान किया। उनके जो विजन था कि वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वैल्यू के साथ साथ वेस्ट को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसका आज जीता जागता उदाहरण ये आशादीप हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है। और आशादीप को जलाने का काम हमारे गुरुदेव पुरुषोत्तमाचार्य जी स्वयं आकर यहाँ पर किया। भाई राजेश नागर जी ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरा प्रयास, चाहे राजेश नागर जी हों, चाहे हम लोग और सुनील गोरावत जी जो उनकी टीम है, उन्होंने इसे बनाने का काम किया। और फरीदाबाद वासियों के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत कि तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड फरीदाबाद के नाम लिखा जा रहा है। चाहे पहले प्लांटेशन की बात हो, चाहे दूसरी बार सबसे ऊंचा झंडा लगाने की बात हो, तीसरी बार ये आशा दीप जो जलाया जा रहा है। और मुझे पता है ये आशा का जो दीपक है, फरीदाबाद वासियों की उम्मीदें, फरीदाबाद वासियों को जो संकल्प हमने लिया था उसको पूरा करने का आज शुभ संकेत है। पिछले 1 साल के कार्यकाल में हमने अनेकों बातों को पूरा करने का काम किया, अनेकों संकल्पों को धरातल पर उतारने का काम किया। अगले 4 साल में फरीदाबाद के स्वरूप को, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी निकासी की बात हो, 24/7 वाटर की बात हो, सभी और अन्य सुविधाओं के लिए हम फरीदाबाद को विकसित करने के लिए संकल्पित हैं। हम मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस फरीदाबाद को हम उसी तरीके से डेवलप करने का काम करेंगे और सभी फरीदाबाद वासी मिलकर जब साथ देंगे तभी हम स्वच्छता रख पाएंगे, तभी हम और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गुरदासपुर में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से गर्भवती महिला और 3 वर्ष की मासूम की हुई मौत। अमृतसर देहात पुलिस ने ISI से जुड़े 2 आरोपी किए काबू। RPG 22 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर किया बरामद। पुलिस स्मृति दिवस पर जालंधर स्थित BSF पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित किया गया समारोह। पंजाब बॉर्डर रेंज के IG और DGP पंजाब ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।